नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। मैं महेश वर्मा। साथियों, आज हम बात करेंगे आपसे पालघर की उस दर्दनाक घटना के बारे में जो लगातार वायरल हो रही है और उस पर अलग अलग मत और अलग अलग मतभेद भी सामने आ रहे हैं। तमाम संप्रदाय के लोग अपनी बात कह रहे हैं, तमाम भाषा के लोग अपनी बात कर रहे हैं, तमाम संस्थाओं के लोग अपनी बात कह रहे हैं कि आखिर ये आजाद मुल्क में कैसे हो गया। सवाल यही है, कैसे हो गया। मैं फिर कहूंगा आपसे, ये कैसे हो रहा है, कैसे हो गया नहीं, ये कैसे हो रहा है। अब आप इस पूरी घटना के अगर इतिहास में जाएं, इसी घटना के इतिहास में जाएं या इस जैसी घटना के इतिहास में जाएं, तो आपको मालूम होगा कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है। क्या हम इस घटना का जिम्मेदार सिर्फ उन गांव वालों को बना दें जो अनपढ़ है, जाहिल है, या उस सुविधाओं से, उस आधुनिक सुविधाओं से वो हजारों कोसों दूर रहते हैं। वो एक आदिवासी संप्रदाय से वो गांव वाले आते हैं, उनका अपराध है, उन्होंने 2 साधुओं को और एक ड्राइवर को निर्मम हत्या कर दी। लेकिन इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सवाल यहां पर यह है। हमें इस घटना को सिर्फ 2 साधुओं की हत्या तक ही खत्म नहीं कर देना चाहिए या एक ड्राइवर। हमें इसके तह में जाना चाहिए। डेमोक्रेटिक भारत है, पूरी लोकतंत्र की बात आपसे कर रहा है, हर वर्ग की चिंता इसमें आपके सामने हम जग जाहिर कर रहे हैं। क्या आपको मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 5-6 साल से मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ तंत्र का जो आतंक है, उस भीड़ तंत्र है वही सड़कों पर न्याय कर रही है। उसके बारे में आपने सोचा? हम कभी कभी उस भीड़ तंत्र के न्याय पर तालियां बजा रहे थे, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देखिए हमने सड़क पर ही न्याय कर दिया। लेकिन जब अपना घर का कोई मरता है तो हमें दुख होता है, हम आंसू बहाते हैं और सरकार से न्याय की मांग करते हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक भारत फिर भी यही कहेगा कि चाहे पूर्व में कितने भी घटनाएं हुई हो या जो 16 तारीख को बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के पालघर में आदिवासी बहुल्य इस गांव में जो घटना हुई है, उससे सरकार से जवाबदेही, सरकार इस पर न्याय करे और सख्त से सख्त उन गांव वालों को पकड़े और पकड़ने के बाद में सख्त से सख्त सजा दे। और वो 2 साधु और ड्राइवर जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई है पुलिस के सामने, उनको सख्त से सख्त सजा हो। और जितने भी पुलिसकर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी क्या लापरवाही रही है, उनको भी, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथियों, आप इसके थोड़ा सा पीछे जाइए, ज्यादा पीछे नहीं, आप 5-6 साल पीछे जाइए, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप ही हैं। जी हां, बिल्कुल। आपको थोड़ा बुरा लगा होगा कि मैंने आपका नाम ले दिया, लेकिन सवाल यह है, जितना जिम्मेदार वो जो गांव वाले थे, 100, 150, 50, 70 जितने बताए जा रहे हैं, उतने जिम्मेदार आप भी हैं। आपने देखा होगा कि जो गोदी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे आप कहते हैं, मनुवादी मीडिया है, और उसमें रात और दिन सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में उन्माद की भाषा का प्रयोग होता है। उसी पर पैनल डिस्कशन हो रहा है, उसी पर आपके कहीं से व्हाट्सएप इंडस्ट्री से जो वीडियोस आ रहे हैं, घटनाएं आ रही हैं, उस पर चर्चाएं हो रही हैं और उस घटना को इस तरह से महिमा मंडित किया जाता है जैसे इस देश के अंदर हिंदू खतरे में हैं और मुसलमान इस देश के अंदर पूरा आतंक मचा रहे हैं। इस शब्द इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं ये कहता कि विशेष विचारधारा, विशेष धर्म या विशेष संप्रदाय के लोगों पर ये घटना हो रही है या उन पर हमला हो रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद वो अब समय नहीं रहा, क्योंकि अब हमारे मीडिया ने बिल्कुल खोल के रख दिया है कि हम इस समय सत्ता के साथ में हैं और सत्ता का एक रूप है, वो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संगठन के आधार पर वो अपनी सत्ता कायम करना चाहती है। जी हां, आपने देखा होगा कि इस समय कोरोना वायरस का काल चल रहा है, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, लगातार लोगों की मौत हो रही है, भारत भी इससे त्रस्त है। तो तबलीगी जमात को जिस तरह से महिमा मंडित किया गया कि तबलीगी जमात के ही लोग हैं जो मुस्लिम हैं, वही इस देश के अंदर कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। लेकिन जब सोर्स से रिपोर्ट आती है, बिल्कुल पुख्ता खबरें आ रही हैं, तो उसमें साफ तौर पर लगता है कि कहीं ना कहीं ये मीडिया द्वारा और सरकार के जो तथाकथित जो संगठन है, जो सरकार के साथ जो जुड़े हुए हैं, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या उनकी तमाम जो संगठन है, वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का इस देश के अंदर फसाद बना रहे
और इस फसाद से उनकी राजनीतिक गोटियां चलती रहे। अब इस घटना पर हम पुनः वापस आते हैं। हमने बात करी कि मीडिया इसका पूरी तरह से जिम्मेदार है और मीडिया ही इस देश के अंदर उन्माद की भाषा और उन्माद का एक पूरा युद्ध उन्माद की तरह हर दिन शाम से सुबह से लेकर शाम तक इस तरह की चर्चाएं करता है और हमारे पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल लोग उनके दिमाग में सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं आता। तो जब इस तरह का उन्माद हमारे दिमाग में आएगा तो हम सब्जी वाले से भी उसका धर्म पूछेंगे कि आप किस धर्म से है, किस जाति से है, और उसे भी हम लठों से मारेंगे, डंडियों से मारेंगे, चाटों से मारेंगे और उससे कहते हैं कि यहां से निकल जाए, ये देश तुम्हारा नहीं है। तो ये देखिए कि हम कैसा मुल्क बना रहे हैं और ये उसी का परिणाम है पालघर। मेरे कई मित्र हैं जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते मेरे मतों से, और स्वाभाविक है कि इस देश के अंदर सबका अपना अपना मत है, तो वो कहते हैं कितने निर्मम घटना हुई। मैंने कहा बिल्कुल है, निर्मम घटना हुई है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये अपराध किया। लेकिन हमें पूर्व में जाना चाहिए, 5-6 साल पहले जाना चाहिए। साथियों, आप भूल रहे होंगे दादरी का वो कांड, आप भूल रहे होंगे पहलू खान को किस तरह से सड़क पर मार दिया गया, और आप भूल रहे होंगे अखलाक को, उनके फ्रिज में कौन सा मांस रखा हुआ था, इसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें जान से मार दिया भीड़ के सामने। आप भूल रहे होंगे रखबर खान को गाय तस्करी के शक के बुनियाद पर उन्हें मार दिया गया। आप भूल रहे होंगे ऊना कांड, जहां ऊना कांड गुजरात में उन्हें पूरी भीड़ के सामने डंडों से, बेल्टों से, लठों से बांधकर, एक जानवर को भी नहीं मारते हम, उन्हें मारा पीटा गया, और इतना मारा पीटा गया कि वो कई महीने तक अस्पताल की बिस्तर पर अपना इलाज कराते रहे। लेकिन क्या इन सभी लोगों को न्याय मिल पाया? पहलू जो खान है उस पर तो पूरी तरह से वीडियो सामने आया, तमाम वीडियो सामने हैं, लेकिन सरकार ने क्या इस पर अपना इकबाल दिखाया, न्याय दिखाया? नहीं दिखाया। वजह कि वो किसी विशेष धर्म से हैं, विशेष संप्रदाय से हैं। सवाल हमारा यही है, हम विशेष धर्म, विशेष भाषा, विशेष संप्रदाय के होने के लिए हम अपना एक सेलेक्टिव नजरिया रखते हैं। हमें ये छोड़ना होगा। मैं फिर कहूंगा कि ये श्रृंखला लगातार चलती रही है और चलती जा रही है। इस श्रृंखला को रोकना होगा, इन घटनाओं को रोकना होगा, तभी हम आपसे बात कर रहे हैं। अब देखिए कि 2 साधु हैं, जिसमें एक की उम्र 70 साल है, एक की 35 साल है और ड्राइवर की 30 साल है। वो अपने किसी परिचित के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें रोका, उनसे कहा कि आप वापस जाइए, लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने गांव के रास्ते से निकलना ज्यादा मुनासिब समझा, लेकिन जब उस गांव से वो निकल रहे थे तो उस इलाके में एक अफवाह फैली हुई थी कि बच्चा चोर के लोग सक्रिय हैं इस इलाके में, और ये बच्चा चोर है और ये बच्चों को किडनैप करते हैं और उसके बाद किडनी को बेचते हैं। तो ये आदिवासी इलाका, उन्होंने देखा कि रात को ये गाड़ी आई है और उन पर हमला कर दिया। पुलिस आई, पुलिस बहुत कम थी, गांव वाले ज्यादा थे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उन पर हमला कर दिया और पुलिस भी वहां पर अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से नहीं निभा पाई, और पुलिस के सामने ही बुजुर्ग साधु को और उसके एक युवा साधु को और ड्राइवर को निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि समाज में हम किस तरह का भारत बना रहे हैं। क्या हम ये हिंदू मुसलमान जातीय धर्म, भाषा, खान पान, रहन सहन और मजहबी कौमी का जो एक उन्माद है, क्या यही भारत की हम कल्पना कर रहे हैं? सवाल यही है कि हम भूल जाते हैं। साथ भगवा ड्रेस के अंदर स्वामी अग्निवेश जब झारखंड जाते हैं तो उनको बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको घेर लेते हैं और उनको सड़कों पर मारा और पीटा जाता है। उनके लिए किसी भी दक्षिणपंथी की तरफ से कोई आवाज नहीं उठती है। सवाल यही है। मैं फिर कहूंगा कि उस समय भी हमने आवाज उठाई थी और आज भी डेमोक्रेटिक भारत आवाज उठा रहा है। सरकार इस पर न्याय करे। चलिए आपको हम सुनवाते हैं उद्धव ठाकरे ने इस पूरे घटना पर क्या कहा, क्योंकि महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री हैं। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना
कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन, जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया। दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहां कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे संप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नहीं। तो बिल्कुल आपने सुना, उद्धव ठाकरे को साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरी घटना में किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान का कोई एंगल नहीं है। जो लोग हिंदू मुसलमान का एंगल निकाल रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीतिक गोटी खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इससे एक उन्माद बना रहे और सरकार से जो हम सवाल पूछना चाहते हैं, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जो इस समय स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, तो भारत में भी बुरी स्थिति है, हमारी स्वास्थ्य सेवा इतनी बदहाल स्थिति में क्यों है लगातार। तो ये चाहते हैं कि इस तरह के सवाल गौण हो जाएं। सवाल यही है, साफ तौर पर गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के वो भी कह चुके हैं कि इसमें कहीं हिंदू मुसलमान का कोई एंगल नहीं है। अभी बिहार से खबर आई है कि एक मुस्लिम समाज का एक युवक मोटरसाइकिल से रात में आ रहे थे और उनको रोका गया, उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है। उनको मारा पीटा गया और पूरे वस्त्र निकालकर उन्हें बेरहमी से मारा पीटा गया। पुलिस आ गई, पुलिस उन्हें लेके गई, उन्हें इस तरह से मारा गया कि उनकी बहुत बुरी हालत है। सवाल हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आखिर ये घटनाएं कब तक होती रहेंगी। साथियों, अब आपको हम, जो ये दोनों साधु थे वो बनारस के जूना अखाड़ा के हैं और ये इन्हीं के जो जूना अखाड़ा के हैं उनका मैं नाम आपके सामने बता देना चाहता हूं। नरेंद्र गिरी ने इसमें निंदा की है और जो पूरे गांव वाले हैं उनके के खिलाफ किस तरह का बयान दिया है आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी सड़क पर ही न्याय करना चाहते हैं और ये भी एक तरह की मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं। सुने आप। होगा, हमारी बात महामंत्री से हुई है, सभी पदाधिकारियों से हुई है, सब उत्तेजित हैं। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे, नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। अच्छा, जो दोषी हैं उनको क्या करना चाहिए? हम फांसी, सीधे फांसी, कोई कानून नहीं, कोई कचहरी, कोई कोर्ट नहीं, सरेआम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सरेआम आप लड़ी डंडों से हमारे महात्माओं को मारा जा रहा है, उस गांव को सील करके पूरे गांव को मार दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि वो आदमी, वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है वो तो। जिस तरह से संतों को मारा गया वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है, तो आदमी नहीं है, तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। और सरकार क्या करते रही, उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त तत्काल करे जिन्होंने हमारे महात्माओं को सुपुर्द कर दिया और आज कहते हैं कि हमारे सिपाहियों पर गोली लगी है। तो हमारी एक ही मांग है कि हम 3 तारीख के बाद अधिक से अधिक संख्या में, लगभग लाखों संख्या होगी नागाओं की, लेकर के महाराष्ट्र कूच करेंगे और
एक जबरदस्त आंदोलन चलाएंगे। महाराष्ट्र में रहने वाले संत महात्माओं से आपके माध्यम से मेरा निवेदन है, इसका जोरदार विरोध करें। और महाराष्ट्र में यदि आप सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश आ जाइए। लेकिन अब लगता है कि संतों की भूमि जो कही गई थी महाराष्ट्र, और संतों की भूमि वहां रावण राज आ गया है। यह कार्य केवल रावण राज्य में हो सकता है। तो आपने सुना कि किस तरह से नरेंद्र गिरी कहना चाहते हैं कि पूरे गांव को फांसी हो जानी चाहिए और हमारे हवाले कर दिए जाए। महाराष्ट्र सरकार को हम ये कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन है उसके बाद हम सरकार को घेरेंगे। आप घेरे सरकार को, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं शायद आप इस समय इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। सवाल हमारा यह है कि इसकी आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम और आप हैं। साथियों, आप जब इस तरह की भाषा को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो अनपढ़, पढ़ा लिखा जाहिल जो रात दिन मनुवादी मीडिया को देखकर अपने अंदर विचार पैदा कर रहा है, टीवी देखकर, वो न्याय की बात नहीं करता, रोजगार की बात नहीं कर रहा, शिक्षा की बात नहीं कर रहा। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सद्भाव हो, इस देश के अंदर एक भाईचारा बना रहे, लेकिन नहीं, हम इस देश को अफ्रीका के उस मुल्कों की तरह बना देना चाहते हैं जहां जातीय संघर्ष है, जहां गृह युद्ध है। हम चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान बन जाएं, हम सीरिया बन जाएं। वो इसी तरह का भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन हम इस मुल्क को उस तरह का मुल्क नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक भारत से चलाते हैं। ये डेमोक्रेटिक भारत की भी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, सर्वेश वर्मा, और हम चाहते हैं संगीत सोम, इन तमाम जो लोग हैं जो उन्मादी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमने इस भारत में 800 साल तक राज किया, चाहे वो मुस्लिम जमात के लोग हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क सभी का है। अगर 135 करोड़ इस देश की आबादी है तो ये मुल्क सभी का है। तो हमें चाहिए कि हम इस घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सरकार उस इलाके में इकबाल कायम करे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना वायरस किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान और जात पात का भेद नहीं देखता, इसलिए हमें सबको आगे आना चाहिए और सद्भाव की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर इतना लेट अपना ट्वीट करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो तमाम चाहने वाले हैं तो उन्हें भी समझ जाना चाहिए कि हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं होगा। हमें इस मुल्क को सद्भाव की भाषा का इस्तेमाल करके एक निरपेक्षता की ओर ले जाना होगा और संविधान प्रदत्त भारत बनाना होगा, अन्यथा इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। तो साथियों, ये जिम्मेदारी हम और आपकी है। चाहे लंपट और ये जो समाज के कंटक हैं, जो सामाजिक अपराधी हैं, इस तरह की लगातार घटनाएं घटाते रहेंगे, लेकिन हमें उन्हें जवाब देना होगा। मैं फिर कहूंगा, इस तरह की घटनाएं ना हो, सरकार अपना इकबाल कायम करे, अन्यथा इस तरह की घटनाओं के बाद में सड़कों पर जो न्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमें उठ खड़ा होना होगा, अन्यथा ये मुल्क एक बर्बादी की कगार की ओर जा रहा है। लेकिन अंत में फिर मैं कहूंगा कि इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क को एक अच्छा मुल्क बनाएं, क्योंकि हमें जो मनोवादी मीडिया है उसका बहिष्कार करना होगा। वो सिर्फ रात और दिन हिंदू मुसलमान का उन्माद दिखा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक भारत के जैसे तमाम जो हमारे चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको आप देखें तो आपको लगेगा कि हम इस मुल्क के अंदर सद्भावना लाना चाहते हैं, भाईचारा लाना चाहते हैं। तो साथियों, डेमोक्रेटिक भारत को आप देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और साथियों बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, जिससे और हमारी जो रिपोर्ट्स है आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो दीजिए इजाजत, शुक्रिया।